सभी को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और विजयदशमी का महत्व तो हम लोग सिर्फ़ इतना समझते हैं कि रामचंद्र जी ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन यहाँ मैं जिस महत्व को बताने आई हूँ, अक्सर होता है कि हमारा भाग्योदय नहीं होता है, हम कर्म बहुत ज़्यादा करते हैं, या हमारे घर में हमारे जो पैसे होते हैं, जो सोर्स ऑफ इनकम है, ज़्यादा दवाइयों में जाती है, या घर में लोग बीमार ज़्यादा रहते हैं, या हम जितना प्रयास करते हैं हमें सफलता नहीं होती मिलती है, या हमें लगता है कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी है, किसी ने तंत्र मंत्र बाधा कर रखी है। और ये सत्य है। अगर मैनिफेस्ट करने से, चीज़ों को सोचने से अगर होता है, तो किसी के प्रति अगर हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी सोचने लगें, तो कहीं न कहीं उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ही। दूसरी बात है कि हमारे अपने ग्रह नक्षत्र भी होते हैं, जो हमारे जीवन में बाधा का कार्य करते हैं। तो इन सब से संबंधित अगर समस्या भी हो, तो विजयदशमी के दिन विजय मुहूर्त में हमें किस वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, इसके बारे में जानिए। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि कौरव और पांडवों को सभी जानते होंगे, और कौरव ने पांडवों को दूध क्रीड़ा में हरा दिया था। तो वहाँ पर भी उसी पौधे का महत्व था, उसी वृक्ष का महत्व था, वो वृक्ष था समीर, जिसके कारण कौरव की जीत हुई। और जब अज्ञातवास होता है, तो महाभारत के युद्ध से पूर्व अर्जुन और कौरवों की सेना के बीच भी एक युद्ध होता है, जिसे विराट युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ अर्जुन अकेले युद्ध करते हैं, तो वो अपने गांडीव को धनुष को छिपाते हैं समीर वृक्ष के पास। और जब उस गांडीव को लेके जाते हैं युद्ध के लिए, तो कौरवों की सेना उसके पहले ही खलबली मच जाती है, और उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है उस समी वृक्ष की। वैसे तो गांडीव अपने आप में ही श्रेष्ठ था, लेकिन माना जाता है कि उस वृक्ष की भी का भी आशीर्वाद आ जाता है, तो वहाँ पर अर्जुन विजित होते हैं। दूसरी बात है कि जब रामचंद्र जी रावण पर विजय प्राप्त करने जाते हैं युद्ध के लिए, तो उसके पहले ही वो इतने हतोत्साहित हो गए थे। तो विजय मुहूर्त में उन्होंने जब संकल्प लिया था विजय के लिए, तो वहाँ साक्षी भी ये समीर वृक्ष ही हुआ था। और चूंकि ये संवत्सर में का राजा भी शनि है, और शनि ग्रह के लिए हम पूजा भी समीर वृक्ष की करते हैं। तो आज के दिन आप समी वृक्ष की पूजा कीजिए। वृक्ष पूजा कैसे करेंगे, इसको बताऊंगी। साथ ही अगर आप अपने घर में समी वृक्ष लगाना भी चाहते हैं, रोपना भी चाहते हैं, तो आज ये शुभ मुहूर्त है, समी वृक्ष को घर पे ले आइए। इसके पीछे एक कहानी और भी है कि जो घर से नकारात्मक ऊर्जा तो निकलती है, साथ ही धन ऐश्वर्य की वृद्धि भी होती है। अगर हम राज्य सम्मान जैसे प्राप्त भी करना चाहते हैं, उपलब्धियां भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो समी वृक्ष की हमें पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि वर्तंतु के शिष्य थे कौत्स। जब उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली, तो फिर गुरुजन को हमें दक्षिणा देनी पड़ती है। तो वो दक्षिणा के लिए गुरु जी से कहते हैं, तो गुरु जी कहते हैं कि मुझे 14,000 स्वर्ण मुद्राएं दो। तो वो जाते हैं राजा रघु के पास, राजा रघु से मांगते हैं। राजा रघु का खजाना खाली हो चुका रहता है, लेकिन राजा कहते हैं मुझे 3 दिन का समय दीजिए। वो कुबेर से कहते हैं कि आप मुझे स्वर्ण मुद्राएं दें, कुबेर देने से मना कर देते हैं। राजा रघु परेशान होते हैं। अब वो सोचते हैं कि अब मैं स्वर्ग पर ही आक्रमण करूंगा। जब ये बात इंद्र को पता चलती है, तो इंद्र तो परेशान हो जाते हैं। वो तुरंत जाते हैं कुबेर के पास और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें स्वर्ण मुद्राएं दें। अब कुबेर को इतना ज़्यादा स्वर्ण मुद्रा स्वर्ग से देना वो उचित नहीं लगता है, लेकिन वो आते हैं और राजा रघु के पास, और उनके यहाँ समी का वृक्ष लटका रहता है। इन्हीं की पत्तियों को वो स्वर्ण मुद्राओं में बदल देते हैं। इस तरह 14,000 स्वर्ण मुद्राएं कौत्स जाके अपने गुरु को देते हैं। तो ये समी सिर्फ वृक्ष इसलिए वृक्ष नहीं है कि ये शनि के कारक ग्रह के लिए पूजा जाता है, बल्कि इसकी पूजा से ऐश्वर्य, धन और समृद्धि भी प्राप्त होती है। तो जब हम लोग समी वृक्ष की पूजा करते हैं,
तो वहाँ एक मंत्र है, शनि समायते पापम शनि शत्रु विनाशिनी अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रियदर्शिनी करिष्यमाणां यत्राया यथा कालं सुखं मया तंत्र निर्विघ्न कृतित्वा गो श्री राम पूजिता। अर्थात कि शनि आप सभी पापों को नाश करने वाले, दुश्मनों का संहार करने वाले, अर्जुन के प्रिय और स्वयं रामचंद्र जी के विजय के मार्ग को प्रशस्त करने वाले, मेरे भी जीवन के इस विजय मार्ग को प्रशस्त कीजिए और हमें विजय दिलाइए, मेरे समस्त पापों का नाश कीजिए और निर्विघ्न रूप से मेरे भी कार्य को पूर्ण कीजिए। इस तरह आप लोग शमी वृक्ष की प्रार्थना करेंगे और उन्हें घर में लाके अगर गमले में लगाते हैं तो लगाइए, अगर नहीं है तो जाइए वहाँ पर जल लेके जाइए, काला तिल मिलाइए, संकल्प लीजिए और पूजा कीजिए। एक सरसों के तेल का दीपक, एक घी के तेल का दीपक जलाइए और गुड़ के साथ काले तिल का भी भोग लगाइए। जो मिष्ठान फल और होते हैं उन्हें भी लगाइए। शमी के मंत्र का जाप कीजिए और प्रार्थना कीजिए और साथ ही दीपक जलाइए, प्रदक्षिणा कीजिए। इस तरह शनिदेव प्रसन्न होंगे। फिर उसकी एक टहनी लीजिए और टहनी को लाल रंग के कपड़े में अक्षत और हल्दी के साथ पूजा करके गांठ बांधनी है। अगर